फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊंटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की साढ़नियाँ तुझ में उमड़ पड़ेगी। शेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। तर्शीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। अरबी और शेवा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निस्सहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे।
दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 3, 5 से 6 तक। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था, और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक ईश्वर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हमने उन्हें दंडवत करने आए हैं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 12। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों, यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित
होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते अपने देश चले गए। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया आज प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को प्रदान कर उन्होंने अपने प्रेरितों, नबियों, यहूदियों और गैर यहूदियों को अपने आप को प्रकट किया है। पूर्व से आए ज्योतिषी जो गैर यहूदी थे, उन्होंने अद्भुत तारे को देखकर यहूदिया आए और वहां के राजा हेरोद और वहां के अन्य गणमान्य लोगों से मिलकर उनसे पूछा कि मैंने एक अद्भुत तारा उदित होते हुए देखा है और हमें बताया गया है कि मसीह यहाँ जन्म लेंगे। यह सुनकर हेरोद शास्त्री और फरीसी बहुत घबरा गए। उनकी कुर्सी हिल गई और घबराते हुए उन्होंने ज्योतिषियों से कहा, आप जाइए, उनका ठीक ठीक पता लगाकर मुझे बताइए। लेकिन ईश्वर ने उन लोगों को वापस जाने से मना किया और इस प्रकार ईसायास नबी के ग्रंथ में जो कहा था, भविष्यवाणी की थी, वह यीशु में पूरा हुआ कि यरूशलेम पर ज्योति का उदय होगा जो संसार के अंधकार को दूर करेगा। वह अपने लोगों के दुख दर्द को मिटाएगा और न्यायपूर्वक उस पर शासन करेगा। इस प्रकार प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर प्रेम, शांति, न्याय, क्षमाशीलता और ईश्वर के राज्य से दुनिया को भर दिया। और जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, क्योंकि प्रभु ही हमारी ज्योति और मुक्ति है और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आइए हम यीशु में विश्वास करें, उस पर भरोसा करें और जैसे कि यीशु का वचन कहता है, जो मुझे प्यार करता है
मेरे विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके कल्याण के सभी बातों में मैं उसकी सहायता करता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करेगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वह हमारी रक्षा करेगा। जय यीशु